हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ मैथ में आपको खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि हम रैशनल नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान। आज हम उन्हीं दो रैशनल नंबर्स के दरमियान डिवीजन का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिवीजन का। ठीक है, पहला सवाल हम शुरू करते हैं। वो है जो सेम सवाल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मैंने आपको करके दिखाया था, वही सेम सवाल यूज़ करूँगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन के तौर पे हम उस प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल ये है कि 3/7। ठीक है, आप पिछला लेक्चर जाके देख लीजिएगा, सेम यही नंबर्स मैंने यूज़ किए थे रैशनल नंबर्स के, और उनके दरमियान मैंने मल्टीप्लिकेशन की थी। यहाँ पे हमने वही सेम रैशनल नंबर यूज कर रहे हैं और डिवीजन का प्रॉब्लम हमने बना दिया उसको। 3/7 है, सेपरेटर लगाएंगे, और 2/5। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी प्लस का है और ये रैशनल नंबर भी प्लस का है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, हमने डिवीजन करनी है। सबसे पहले तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व किया करें ना, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने ये सवाल एज इट इज एक दफ़ा आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आपने सेपरेट लगाया और 2/5 लिख दिया। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा उतार लिया। अब क्या करेंगे आप, अब आपने ये करना है कि हमने क्योंकि डिवीजन करनी है तो हम यहाँ पे डिवाइड का जो हमारा सिंबल होता है वो हम यहाँ पे हम इसको शो कराएंगे। ठीक है, अब ये हमने इस तरह से करके लिख दिया। सही है, यहाँ पे हमने शो करा दिया कि हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं इस सवाल की। अब आपने क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये दूसरे रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है। ठीक है, ये जो है आपका डिनोमिनेटर है पहले रैशनल नंबर का, और ये डिनोमिनेटर है दूसरे रैशनल नंबर का। ठीक है, अब क्या करना है कि इस वाले नंबर को आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, इस वाले नंबर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, इसको अभी एज इट इज रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है ना हमारे पास, इसको हम भेज देंगे डिनोमिनेटर में। सही, यानी कि 2 अब ऊपर लिखा हुआ है, 2 को हम लिख देंगे नीचे। तो जब 2 को हम नीचे लिख देंगे तो 5 का क्या कसूर हो, 5 को भी ऊपर भेज देंगे। 5 को हम बोलेंगे अच्छा आप ऊपर चले जाओ। सही है, क्योंकि एक जगह पे एक ही नंबर आ सकता है। 2 को हम भेज देंगे नीचे और 5 को भेज देंगे हम ऊपर। सही है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी सेम एज इट इज डिवाइड का निशान लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा रहने दें इस डिवाइड के निशान को। सही है, और इस नंबर को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको एज इट इज लिख दें 3/7। ठीक है, अब हम मैंने आपसे कहा कि 2 को आप नीचे भेज दें और 5 को बोलें आप ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो 5 को बोलेंगे ऊपर चले जाओ, 5 हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, और 2 को हमने बोला था नीचे चले जाओ, हम लिख देंगे इसको नीचे। ठीक है, पहले 2 ऊपर था, अभी 2 नीचे कर दिया। 5 नीचे था, 5 को हमने बोला आप ऊपर चले जाओ, 5 ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी एक चीज मैंने आपको गलती कर दी कि जब हम इसको हम बोलेंगे ना कि आप ऊपर से नीचे चले जाओ और नीचे से ऊपर चले जाओ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, जब हमने इसको बोल दिया कि आप नीचे चले जाओ और 5 को बोला आप ऊपर चले जाओ, तो पर यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये एक गलती थी, ये मैंने आपको करेक्ट करके बता दी। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं है। अच्छा, अब ये 2 नीचे चला गया, 5 ऊपर आ गया, डिवाइड को हमने चेंज करके मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे शो कर दी। ये एक रूल है। सही है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लिखना है ना तो इसको बोलेंगे नीचे चले जाओ और इसको बोलेंगे ऊपर चले जाओ। ठीक है, तब आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो गया, अब हमने पिछले लेक्चर की तरह हमने सवाल को सॉल्व करना है। ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है पहले रैशनल नंबर का, और ये दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 3 × 5, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे।
3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15, सही है। 7 2 आर 14, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक दफा मैं आपको समझा देता हूँ, सवाल को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, सही है। उसके बाद फिर ये सेपरेट हटा के डिवाइड का निशान लगा देंगे, 3 डिवाइड बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपसे कहा था कि ये इस डिवाइड के निशान को अब यहाँ पे छोड़ दें। ये 3 डिवाइड बाई 7 था, यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक, 3 डिवाइड बाई 7 था, यहाँ पे लिख दिया। और हमने 2 को बोला आप नीचे चले जाओ, तो और 5 को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ। 2 नीचे चला गया, 5 ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। 5 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है, पहले 5 नीचे था, सही है। अब जब ये हमने शिफ्टिंग की है ना नंबर्स की, कि आप ऊपर चले जाओ, नीचे वाले को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ, तो फिर डिवाइड का निशान नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। ये आपका मेन स्टेप है जहाँ से आपका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 ये 5 से मल्टीप्लाई होकर हमने यहाँ पे शो करा दिया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शो करा दिया। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15, 7 2 आर 14, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम यही सवाल करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको एक रैशनल नंबर को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। लेट सपोज मैं इसको लिखता हूँ 3 डिवाइड बाई 7, सही है, और यहाँ पे मैं सेपरेटर लगा कर बोलता हूँ कि ये -2 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। सेम वही सवाल है जो ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हमने बोला कि इसको आपने क्या करना है, सॉरी, डिवाइड आपने करना है, ठीक है। आपने इस सवाल को आपने एज ए डिवाइड प्रॉब्लम कंसीडर करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिवाइड लिख दिया, हमने इसको डिवीजन करनी है। हमने 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सवाल को एज इट इज एक दफ़ा उतार देंगे, -2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये डिवाइड का सवाल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड का निशान, और यहाँ पे ये नंबर एज इट इज उतार देंगे, -2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने ये कहा था कि अब ये जो नंबर है ना 2, इस माइनस को भूल जाए, माइनस को हमने कुछ भी नहीं करना, माइनस ऊपर ही रहेगा, सही है। ये मैंने आपको जब रैशनल नंबर्स का आपको चैप्टर शुरू करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिया, आप शुरू के लेक्चर जाके दे सकते हैं। अब माइनस को हम हर हाल में ऊपर ही हमने लिखना है, नीचे हम नहीं लिखेंगे, सही। हमने सिर्फ नंबर्स की शिफ्टिंग करनी है। 2 को हम बोलेंगे कि आप नीचे चले जाओ, और 5 को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ, सही है। ये 3 डिवाइड बाई 7 जो है एज इट इज हम लिख देंगे, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे, सही। 3 डिवाइड बाई 7 जो रैशनल नंबर था एज इट इज लिख देंगे। अभी हम डिवाइड के साइन को भी नहीं लिख रहे, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। 2 को हमने बोल दिया नीचे चले जाओ, हमने यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा के, ये 2 लिखा हुआ था ऊपर, हमने लिख दिया नीचे। 5 लिखा हुआ था नीचे, हमने 5 को बोला आप ऊपर चले जाओ, ऊपर चला गया। और मैंने आपको बोला माइनस के साइन को, ये ऊपर लिखा हुआ ऊपर ही रहेगा, सही है। माइनस के साइन को नहीं चढ़ना आपने, सही, माइनस साइन का मजाक नहीं हो रहा। अब चूंकि हमने नंबर्स की शिफ्टिंग कर दी, हमने बोला 2 को आप नीचे चले जाओ, 5 को आपने बोला ऊपर चले जाओ, तो इस प्रोसेस के साथ बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप ऊपर चले गए या नीचे से आप ऊपर चले गए, ऊपर से नीचे आ गए, तो डिवाइड का निशान नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने काम करना, ठीक है। अब ये एक नंबर है हमारे पास न्यूमरेटर का, दूसरा न्यूमरेटर ये है, ये एक डिनोमिनेटर ये है हमारे पास, एक डिनोमिनेटर ये है। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, इसको हम कर देंगे कि 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये 5 जो है माइनस का है, तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
डिवाइड का हमने यहाँ पे लाइन लगाई और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको पहले सॉल्व कर दिखाता हूँ। 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सही, नीचे ही कर देता हूँ आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 आर 15, ठीक है, 3 5 आर 15, और ये प्लस है 3 और ये माइनस है, प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे, ठीक है। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 7 2 आर 14, ठीक है। ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। इस सवाल को आप देख लें, ठीक है। आपको अगर मेरा लेक्चर देखना है ना, और आपको लग रहा है कि आप मतलब मैं आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाऊंगा तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता तभी आपको जो समझ में आएगा, सही। लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा तेज से बोलूँ, तो आप एक काम क्या करें, जब भी वीडियो देख रहे हो करें ना, तो वीडियो की सेटिंग्स में जाके आप स्पीड को आप 2x पे कन्वर्ट कर दें, यानी कि स्पीड उसकी डबल कर दें, तो उसमें आपका ये कि लेक्चर आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल मैं करूंगा जिसमें मैं दोनों सवाल जो है ना मेरे, वो दोनों रैशनल नंबर्स जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। -7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और ये सेपरेटर लगाया मैंने यहाँ पे, और लिखा है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये भी माइनस का है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है, ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, -7 डिवाइडेड बाय 9, एक दफा प्रॉब्लम जो ऊपर लिखा हुआ ना सेम एज इट इज, इसको नीचे उतार देते हैं, ठीक है। फिर हम सॉल्व करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी आप लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने डिवाइड का जो निशान है वो इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे, -7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट हटा देंगे और डिवाइड का निशान लगा देंगे, सही है, और -2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने कहा कि ये जो पहला रैशनल नंबर है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दें, ठीक है। -7 डिवाइडेड बाय 9, ये आपने जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि माइनस को तो हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, माइनस का मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पे हमने इस नंबर का की बात कर रहे हैं और इस नंबर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिवाइड का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि ऊपर वाले नंबर को बोलेंगे आप नीचे चले जाओ, और नीचे वाले नंबर को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये डिवाइड का निशान लगाएंगे, और 2 को बोलेंगे आप नीचे चले जाओ, 2 नीचे लिख देंगे, सही है। 7 को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ, 7 ऊपर चला गया, ठीक है। और माइनस का मजाक नहीं था, माइनस अपनी जगह पर ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस हो गया है ना, तो उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का निशान यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर ये है और एक रैशनल नंबर ये है, सॉरी न्यूमरेटर है और एक न्यूमरेटर ये है, सही है। ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। होगा क्या कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई बाय -7, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी कोई पहला नंबर है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की, यहाँ पे -7 लिखा है, उससे पहले मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। -7 को इस वाले -7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हम सॉरी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सही है। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 7 7 जा क्या होता है, 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है, ठीक है।
7 7 जा 49 होता है, ठीक है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम नहीं लिखते प्लस, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब हम एक सवाल और करते हैं। लेट सपोज हमारे पास सवाल ये है कि -7 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटर लगा दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाय 6। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है, ये सवाल है। अब सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे कि ये सवाल एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे, -7 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पे हमने सेपरेटर लगाया, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया, सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, -7 डिवाइडेड बाय 11 आया और ये सेपरेट हटा गया, मैंने डिवाइड का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये डिवाइड का निशान लगा दिया और ये 1 डिवाइडेड बाय 6 जो है ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि ये वाला जो रैशनल नंबर है इसको आपने अभी नहीं डिस्टर्ब करना, जैसा लिखा हुआ है वैसा आपने यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। हमने इसको बोला कि ये आपका न्यूमरेटर है, दूसरे रैशनल नंबर का ये डिनोमिनेटर है। इस वाले नंबर को बोलेंगे आप नीचे चले जाओ, सही है। इसको हमने बोला आप नीचे चले जाओ और ये नीचे वाले नंबर को बोलेंगे आप ऊपर चले जाओ, सही है। ये ऊपर वाला नंबर जो है यहाँ पे लाइन लगाएंगे डिवाइड के निशान की और ये 1 को बोलेंगे आप नीचे चले जाओ, 1 नीचे कर देंगे। 6 को बोलेंगे आप 6 ऊपर चले जाओ, 6 हम ऊपर लिख देंगे, सही। जब हम ये प्रोसेस का ये स्टेप करेंगे तो साथ में ये भी लाजिम है कि अब यहाँ पे डिवाइड का निशान ही आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, सही। जब आपने नंबर्स को बोल दिया ना आप नीचे चले जाओ और नीचे वाले को बोला आप ऊपर चले जाओ, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक जो हमारे पास जो पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है वो ये है और दूसरा न्यूमरेटर ये है। इस तरह पहला डिनोमिनेटर ये है और दूसरा डिनोमिनेटर ये है हमारे पास। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सही है। ये हमने क्या किया, 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। -7 है, ये पहला नंबर है, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। -7 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेते हैं हम, 11 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जार 42, ठीक है। और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड के निशान के नीचे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। सिर्फ इतना सा आपने ये काम करना है कि डिवाइड के निशान के लिए आपने ऊपर वाले नंबर को बोलना है नीचे चले जाओ और नीचे वाले नंबर को बोलना है आपने ऊपर चले जाओ। अगर यहाँ पे कोई साइन लगा हुआ है तो उसका मजाक नहीं है, वो वहीं पर ही लिखा रहेगा, यानी कि ऊपर। और फिर उसके बाद जब हमने नंबर्स की शिफ्टिंग कर दी है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो फिर डिवाइड का निशान नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपने सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर करना है जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सही। आज के लेक्चर में इतना ही है, सही। अगले वाले लेक्चर में हम नया टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।